हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलियासवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने डिस्कस किए थे, यानी कि लास्ट जो क्लास थी हमारे पास उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि आगे आने वाली यानी दूसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस की। सो आज का आपका पहला क्वेश्चन जो होने जा रहा है दैट वुड बी आपकी स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1। In a triangle ABC, in a right angle triangle ABC, right angled at B, right angled जो है वो आपका कहाँ पे है, B पे है। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A cos A sin C cos C। चलिए आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने फिगर बनाना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है राइट एंगल्ड ट्राइंगल है आपके पास। सो लेट मी ड्रॉ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें इसने राइट एंगल कहाँ पे बोला है, ए बी सी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है। और ए बी इसने दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके फाइन। ना उसके बाद बोला इसने डिटरमाइन क्या क्या, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जानना है, मैंने आपको बोला था हम हमेशा बात करते हैं एंगल के रेफरेंस से। अभी एंगल कहाँ है आपका, इसने एंगल जो है इसने जिक्र भी किया है। यहाँ देखिएगा आपके पास साइन ए बोला है, कॉस ए बोला है। पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ए मतलब ये थीटा जो है वो आपका ए पे है, यानी ए के रेफरेंस से बात होगी। अगर थीटा ए पे है सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए अपोजिट साइड कौन सी है, अपोजिट साइड बी सी हो जाएगी। और एडजेसेंट साइड कौन सी है, वो आपका ये ए बी साइड है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्टली। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी हमारे पास दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया हुआ है आपके पास कितना, 7 सेंटीमीटर। बाई पी जी टी, बाई पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, वी हैव व्हाट डू वी हैव, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हमारे पास, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपने लोअर क्लास में डिस्कस किया होगा या आपने पढ़ा है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आप जानते हैं यहाँ पे दिया नहीं है हमारे पास। अगर हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, बेस तो दिया है। यस, बेस कितना है आपके पास, 24 सेंटीमीटर मेरे पास बेस है, यानी 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दिया हुआ है दैट इज 7 स्क्वायर, विच इंप्लाइज 24 स्क्वायर अगर आपको मालूम होगा इट इज 576। यस 576 होता है आपके प्लस हो गया आपके पास 49 विच विल बी इक्वल टू 576 प्लस 49 ये हो गया आपके पास 625। 9 6 15 4 7 11 1 12। यस ठीक है, हो गया आपके पास h स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 625। अब h स्क्वायर आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए h, तो h हो जाएगा आपके पास कितना, 25। आपने पीछे पढ़ा था h पे स्क्वायर है, अगर इस पे स्क्वायर है तो हम इसको कैंसिल करने के लिए रूट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी रूट अप्लाई करेंगे। आप जानते हैं ये फिर आगे जाके बनेगा, जो कि एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, तो इट्स नॉट सो मच टफ है कि यहाँ आप समझ नहीं पाएंगे। h इज इक्वल टू ये बनेगा आगे 25 का स्क्वायर बनेगा, 25 का स्क्वायर, ये और ये भी कैंसिल हो गया, h की वैल्यू आपके पास निकल गई कितनी, 25। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इट इज 25 सेंटीमीटर। फाइन। अब हम बात करते हैं इसने क्या मांगा है हमसे, इसने मांगा है आपसे साइन ऑफ ए एंड देन कॉस ऑफ ए। चलो जी, सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या मांगा इसने, साइन ऑफ ए। अगर आपको याद होगा साइन ऑफ ए, मैंने आपको एक टेक्निक दी थी, ट्रिक दिया था याद रखने के लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। यानी आपको साइन है, साइन कहाँ होता है आपका, साइन ये पहला वाला रेशो होता है आपके पास, दिस इज योर साइन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दें आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप जानते हैं परपेंडिकुलर आपका कितना है, लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ डिसाइड कैसे होगा, आपके थीटा के रेफरेंस से। थीटा कहाँ है आपका, थीटा आपका ए पे है, तो ए के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, बीसी, वो आपका परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं हम। यानी मैं लिख सकता हूं क्या, बीसी, बीसी अब जरूरी भी नहीं है बीसी का नाम, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, उसकी वैल्यू होगी कितनी, 7 अपॉन क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। दिस इज योर साइन ऑफ ए। उसके बाद पूछा इसने कॉस ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए कहाँ होगा आपका, कॉस ऑफ ए ये वाला रेशो होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए जी, बेस मेरा कितना है, क्योंकि थीटा मेरा ए पे है तो बेस मेरा 24 है,
24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25। दिस इट, ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। नाउ कमिंग टू यूर, देखिएगा अब आगे क्या कहता है। अब आपसे जो आगे पूछा है, आपसे मांगा गया है, पार्ट नंबर सेकंड की बात हो रही है, ठीक है। चलिए जी, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है इसने, सेकंड पार्ट जो आपका होगा दैट इज साइन ऑफ सी, साइन ऑफ सी। चलिए बहुत इजी सवाल पूछा गया है, साइन ऑफ सी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन, साइन। चलिए, लेकिन सी की बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं इसे ड्रैग करता हूं नीचे के लिए ताकि मेरे सामने सी जो है वो विजिबल हो जाए। ओके फाइन, चलिए जी, नाउ साइन सी। अभी मेरा थीटा जो है वो चेंज हो गया, थीटा कहाँ पे आ गया, थीटा मेरा सी पे आ गया। जब थीटा सी पे आ गया तो थीटा के साथ वाली साइड को मैंने कहा था क्या कहते हैं, बेस यानी एडजेसेंट साइड, और थीटा के अपोजिट वाली साइड यानी ए बी को कहेंगे आप परपेंडिकुलर। तो मेरे पास होगा फिर से अगेन साइन, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ चेंज नहीं होगा, साइन आप यहाँ भी आके देखें साइन वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अलबत्ता सिर्फ चेंज होगी साइड। क्यों होगी, क्योंकि थीटा आपका चेंज हो गया, थीटा ए से उठ के कहां पे पहुंच गया, ए से, थीटा ए से चेंज हो गया, अब सी पे पहुंचा। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अभी कहां पहुंचा आपका, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा आपका सी पे है। ए बी कितना है मेरे पास 24 अपॉन 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 25 सेंटीमीटर। फाइन, ये हो गया मेरे पास क्या, साइन ऑफ सी। अब मुझे क्या निकालना है, उसके बाद पूछा है इसने क्या, कॉस ऑफ सी। चलिए जी, कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी किसके बराबर है, आपने देखा कॉस किसके बराबर होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस कितना है मेरे पास, याद रहे बेस किससे डिसाइड होगा आपका, बेस आपका डिसाइड होगा किसके रेफरेंस से, थीटा के रेफरेंस से। थीटा आपका कहाँ है, बीसी, थीटा आपका सी पे है तो बेस आपकी बीसी हो जाएगी। बीसी कितनी है 7 सेंटीमीटर अपॉन व्हाट, हाइपोटेन्यूज है आपका 25 सेंटीमीटर। दिस इज इट। यानी यहां देखो साइन ए की जो वैल्यू आई वो आई कॉस सी की, जो कॉस ए की वैल्यू आई वो आई साइन सी की। देखिएगा दिस वाज अबाउट फर्स्ट पार्ट, ये आपका रहा फर्स्ट पार्ट के बारे में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, लेट्स सी क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन बोला गया है इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर बोला है। अब ट्राइंगल जरा देखिएगा, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है आपका, पी आर 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलिए वैल्यू यहां भी निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा इसे ड्रैग करते हैं। ओके फाइन, चलिए जरा लेट मी एडजस्ट इट करेक्टली। फाइन, आते हैं, क्या बोला आपका, अभी राइट एंगल कहाँ है, अगेन मैं आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने जा रहा हूं। चलिए जी, पी क्यू आर, बुक आपके पास क्वेश्चन ने बोला, ये है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसने बोला है कि राइट एंगल कहाँ पे है आपका, क्यू पे है। चलिए जी, यहाँ रहा आपका राइट एंगल। क्या बोला है, पी क्यू अभी दिया है 12 सेंटीमीटर। चलिए जी 12 सेंटीमीटर एंड पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। थोड़ी सी एक चेंज है पिछले क्वेश्चन के कंपेरिजन में। वहां आपके पास बेस और परपेंडिकुलर दिया था, यहाँ आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अभी मांगा क्या है, tan p, p मतलब यहाँ पे आपका थीटा रहेगा। चलिए ये अलग बात की बात है, फिलहाल तो हमें क्या फाइंड करना है, मेरे पास दिया है पी क्यू, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है ये, ठीक है। पी क्यू मेरे पास दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, देन उसके बाद पी आर दिया हुआ है मेरे पास कितना 13 सेंटीमीटर। आते हैं यहाँ भी वही P बाई पी जी टी, यानी आपको, आपके पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइडें दी है तो तीसरी साइड आपको फाइंड करनी है सबसे पहले, एंड दैट वुड बी पॉसिबल बाय अप्लाइंग व्हाट, पीजीटी से आप वो फाइंड कर लेंगे। चलिए जी, पीजीटी से आपको, आपके पास क्या होता है, वी कैन राइट एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है ना। h दिया है, यस h कितना है 13 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू b का स्क्वायर, व्हाट b का स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस p स्क्वायर, p परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर दिया हुआ है नहीं, परपेंडिकुलर ही फाइंड करने जा रहे हैं। 13 स्क्वायर इज व्हाट 169 इज इक्वल टू, ये होता है आपका 144, 12 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर एज इट इज। यू कैन राइट 169 माइनस 144, जब आपके पास ये 144 RHS में है, इसको ट्रांसपोज कर देंगे आप LHS की तरफ, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस सॉरी
प्लस नहीं, यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, अब इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। फाइन, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना बचता है आपके पास 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 25 आ गया आपके पास, तो वी कैन राइट पी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 25। पी की वैल्यू 25 हो गई। अगर पी की वैल्यू 25 है, अब मुझे फाइंड करना है tan ऑफ पी। चलिए जी, क्या पूछा आपसे, tan ऑफ पी। मेरा थीटा जो है वो कहाँ पे है, पी पे। अगर थीटा मेरा पी पे है तो मेरे पास पी की वाली साइड बेस होगी, जाहिर है। पहले तो आपको ये लिखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसे कैसे भूल सकते हैं आप, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सो tan ऑफ पी, tan कहाँ होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यू कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर, हाँ आपने पी निकाला ना, पी की वैल्यू, ओ आई फॉरगॉट, पी की वैल्यू यहाँ से 5 बोला मैंने, 5 लिखा मैंने 25, सॉरी। पी की वैल्यू यहाँ से 5 निकलेगी। चलिए, पी स्क्वायर 25 हो गया, पी आपका 5 हो गया। तो मैं लिख दूंगा ये जो क्यू आर है वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। tan ऑफ पी, पी बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, वो डिसाइड होगा कहाँ से, थीटा कहाँ है आपका, थीटा आपका पी पे है, तो परपेंडिकुलर आपका आर क्यू होगा, वो आपका 5 सेंटीमीटर है। एंड अपॉन हो गया बी बेस, बेस 12 सेंटीमीटर, ठीक है फाइन, दिस इट, ये हो गया आपका tan ऑफ पी। उसके बाद पूछा कॉट ऑफ आर, वेरी गुड, कॉट ऑफ आर। क्या पूछा है आपसे, कॉट ऑफ आर। चलिए सेकेंड पार्ट इसका, कॉट ऑफ आर। फिलहाल तो कॉट ऑफ आर निकालेंगे हम। कॉट कहाँ होता है, कॉट इसी का रेसिप्रोकल यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। लेकिन याद रहे अभी थीटा इसने कहाँ पे ले लिया, थीटा आर पे ले लिया। अगर थीटा मेरा आर पे है तो आर वाली साइड जो हो, आर के साथ वाली साइड को हम बेस कहेंगे। बेस कहेंगे, बेस क्या आपके पास अगेन 5 सेंटीमीटर अपॉन, बेस क्या है आपका, बेस हो जाएगा कॉट, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस कितना आपका 5 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फाइन, 5 अपॉन 12 सेंटीमीटर। 10 p, लेट मी चेक इट अगेन। 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 5 बाई 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉट बी, कॉट आर पूछा है, आर वहां है। कॉट आर, कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अगेन 5 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। इट्स ओके, ठीक है। चलिए जी आते हैं अब। उसके बाद क्या पूछा है आपसे, पूछा है tan ऑफ p माइनस कॉट ऑफ r। यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज, यानी tan ऑफ p कितना था 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12, यू विल गेट व्हाट, 5 बाई 12 माइनस 5 बाई 12 होता है आपके पास 0। दिस इट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ, अभी साइन ए दिया है 3/4, कैलकुलेट करनी है आपने कुछ में। हाँ, ऐसी एग्जांपल मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में की थी, जहां पे मेरे पास एक रेशियो दिया हुआ था, मैंने बाकी वैल्यूज वहां से बाकी रेशियोज फाइंड किए थे। अभी मेरे पास क्या दिया हुआ है, अभी मेरे पास दिया हुआ है साइन ऑफ ए कितना 3/4। सबसे पहले तो मुझे ट्राइंगल बनाना होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा मुझे, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए जी, अरे यार क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना मुझे, फाइन चलेगा। ओके, क्या दिया है, मैं नाम दे सकता हूं ए बी सी, कहां गया भाई, ए बी, यहां रहा मेरा सी। चलिए साइन ऑफ ए मैं लिख सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन यहां से शुरू करूंगा मैं, ठीक है। साइन ए दिया हुआ है, साइन ऑफ ए कितना है 3/4। साइन ए का रेशियो कितना है कि साइन ए किसके बराबर है 3/4 के। सबसे पहले मुझे वो चीज नहीं भूलनी है जो कि है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपके पास जो साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, चलिए लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 3/4। फाइन,
परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है। मैं लिख सकता हूं यहां से साइन ए, यहाँ पे थीटा है ना आपका, कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे यहाँ से निकालना है बेस। मैं लिखूंगा बाई पी जी टी, बाई पी जी टी वी हैव, क्या मिलता है हमें, हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ऑलवेज। एच स्क्वायर अभी दिया है, यस एच की वैल्यू 4 दी हुई है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी है, यही हम फाइंड करने जा रहे हैं, प्लस पी स्क्वायर दिया हुआ है, यस 3 स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 16 होता है आपके पास, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9 होता है, एंड 16 9 को इधर ले आएंगे हम, माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर which will be equal to what, 7 is equal to b square। लेकिन मुझे चाहिए क्या, b की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 7। ये रही आपके पास b की वैल्यू, यानी बेस निकला मेरे पास कितना, मैं लिख सकता हूँ a पे है बेस कितना मेरा, ये रहा मेरा रूट 7 एंड यहाँ रहा परपेंडिकुलर 3, ये रहा आपका 4। अब मुझसे क्या पूछा है, कॉस ऑफ a एंड टेन ऑफ p। चलिए जी कॉस ऑफ a पे आते हैं, कॉस ऑफ a फर्स्ट पार्ट तो नहीं है, चलिए पूछा है कॉस ऑफ ए। कॉस कहाँ होता है आपका, कॉस ये दूसरा वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना मेरा, मैं लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस कितना मेरा, और स्क्वायर रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना मेरा 4। उसके बाद क्या पूछा है मुझसे, उसके बाद पूछा है टेन ऑफ ए। टेन कहाँ होता है मेरा, टेन होता है ये लास्ट पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर इज गिवन, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3 अपॉन बेस, बेस हो गया आपका रूट स्क्वायर रूट 7। दिस इट, ये रहा आपके पास कुछ ये जो आपके पास रेशो दिया हुआ था, साइन ऑफ ए दिया था, मैंने आपको हमने देखा कि कैसे हम कॉस ऑफ ए फाइंड करेंगे, टेन ऑफ ए। सिर्फ कॉस ऑफ ए टेन ऑफ ए फाइंड नहीं किया जा सकता। अगर आप लेट्स से, मैं अपना एक यहाँ से फाइंड करूंगा, लेट्स से मैं सेक ए फाइंड करने जा रहा हूँ, सेक ऑफ ए नहीं, सेक ऑफ सी में फाइंड करूंगा, ठीक है ना, सेक सी। फिलहाल तो मुझे देखना है सेक कहाँ होता है, सेक होता है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया आपका क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस हो गया, और कॉस का उल्टा हो गया आपके पास क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया आपका कॉस, और उसका उल्टा हो गया आपके पास क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, ये होता है आपका। लेकिन अभी मैंने बात की क्या, पीछे लिखा मैंने सेक ऑफ सी, सी पे मेरा थीटा है, थीटा अगर मेरा सी पे है तो मेरी बेस क्या रहेगी उस समय बेस आपकी सी के साथ वाली साइड जो होगी, और सी के साथ वाली साइड आप देख रहे हैं, सी के साथ वाली साइड कौन सी है, बीसी है, तो वो कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटी, अरे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 4 था, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 4 अपॉन बेस कितना मेरे पास 3 सेंटीमीटर। दिस इज आपने फाइंड किया सेक ऑफ सी। अगर मान के चलते हैं मैं कोसेक फाइंड करना होगा मुझे, कोसेक ऑफ सी, या चलिए कोसेक ऑफ ए फाइंड करते हैं, ए या सी से, देखिए कितना फर्क पड़ता है, कितना रेशो चेंज हो जाता है। अब मैं कोसेक ऑफ ए, कोसेक कहाँ होता है आपके पास, कोसेक होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया साइन, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मैं लिखूंगा इसको हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका साइन। अभी हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज मेरा 4 है, लेकिन परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर मेरा डिसाइड होगा सी से, सी ये है, सी मेरा ये, अगर थीटा मेरा सी पे है तो आपका परपेंडिकुलर होने वाला है कौन सा, उसके अपोजिट साइड, सी के अपोजिट साइड कौन सी है, दैट इज ए बी, यानी रूट 7 अपॉन रूट 7. This is how you find rest of the ratios when you are given only one, when you are given with only one ratio, और आप वहाँ PGT अप्लाई करने के बाद बाकी वाले रेशियोज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। This was about 3 questions of फर्स्ट एक्सरसाइज आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। पहले 3 क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए, बाकी जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। होप आपको मेरा समझाना समझ आया होगा, मेरा जो पढ़ाना है वो समझ आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो काइंडली डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।